हेलो वृश्चिक राशि, हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का टाइम आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और जो लोग शादीशुदा हैं सभी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स वो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो पहले वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर 2025। स्कॉर्पियोज क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी लवर्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियोज के लिए। टॉवर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। और एकल से भी मैं ले लूँ। कोर्टशिप, पाथवे। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियोज के लिए। डिस्टेंट हॉरिजॉन, डेस्पेयर। ये गिरा नीचे तो मैंने ले लिया, एक कार्ड मैं और लूंगी। कोर्ट हाउस। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं आपकी खुद की फीलिंग्स के, देखिए कोर्टशिप एंड लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है। और ये कार्ड कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर के बीच में फील कर रहे हैं। आपके मन में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। देखिए कोर्टशिप लिखा है, इसका मतलब यही है कि हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहना, हमेशा का साथ किसी भी तरीके से हो सकता है। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है शादी करवा के हमेशा का साथ चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है स्कॉर्पियोज को कि भी रिलेशनशिप बना रहे, टूटे ना, हमेशा का साथ बना रहे। तो आप हमेशा का यूनियन अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत लव केयर है अपने पार्टनर के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं अपने पार्टनर को। आपके मन में एक इच्छा ऐसी सी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पिछले जन्मों का कोई आपका और उनका नाता है। आपके पार्टनर आपको मिले हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। बहुत ही एक डिज़ायर आपको महसूस हो रही है। और यहाँ पे देखिए आपने कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है स्कॉर्पियोज, कोई फैसला, कोई डिसीजन आपने लेना है। और आप मुझे 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। एक मन आपका हाँ कहता है, दूसरा मन आपका ना कहता है। और कोई फैसला आपको लेना है, कोई रास्ता आपको चूज करना है, लेकिन थोड़े से आप मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं, आप क्या करें क्या ना करें। आपके लाइफ में 2 रास्ते हैं और आपको 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करना है। अब रास्तों का मतलब ये हो सकता है कि एक तरफ पार्टनर की तरफ वाला रास्ता है, दूसरा फैमिली की तरफ, करियर की तरफ, किसी और इंसान की तरफ, या कोई भी चीज़ को लेकर एक दूसरा रास्ता है आपके पास। आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में पार्टनर वाला रास्ता चूज करके उनके साथ ही आगे बढ़ा जाए या दूसरे रास्ते की तरफ चला जाए, यानी कि फैमिली की तरफ, करियर की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ, या पर्सनल लाइफ की तरफ। तो उसको लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में हैं। देखिए आपके मन में एक डर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी भी है। हो सकता है स्कॉर्पियोज, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी मेहनत की है। पीछे का मतलब जो भी पुराना टाइम निकला होगा, जब भी आपने कोशिशें की होंगी, आपने आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी कोशिशें की हैं, शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिले, शायद आपको वो आउटकम नहीं मिला जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या चाहते थे। अब आपके मन में एक डर पड़ गया है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, अगर आपने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, पता नहीं फिर से फेलियर्स तो नहीं मिल जाएंगे, फिर से वही चीज़ें रिपीट तो नहीं हो जाएंगी जो आपके साथ पहले हो चुकी हैं। इस कारण से अब ना आप डर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और मन में फियर है, इनसिक्योरिटी है इन्हीं चीज़ों को लेकर, और हर्ट भी हैं आप, अंदर से पेन भी है एक। लेकिन फिर भी आप अभी मैदान में बने हुए हैं, अभी आपने प्रॉपर तरीके से गिव अप तो नहीं किया, लेकिन अभी आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं कि अब आपको कौन से रास्ते पे जाना है। तो उसी को लेकर दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम पार्टनर के हिसाब से देखें तो अपने मन में प्यार मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है ना वो आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे। उसी को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आपको किस रास्ते पे जाना है।
देखिए आपके पार्टनर के अगर मैं कार्ड देखूँ तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर पकड़ के बैठ गए हैं। अब हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपने उनको कुछ कहा, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई, कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपके पार्टनर के दिमाग से निकल नहीं रही है। कई बार होता है ना, कुछ इंसान बाल की खाल उतार देते हैं, छोटी-छोटी बात को भी पकड़ के बैठ जाते हैं, छोटी-छोटी बात को भी बड़ा बना लेते हैं। तो कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का यही हो सकता है कि आपके पार्टनर छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ज़िद्दी हो रही है, स्टबर्न हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का ये हो सकता है कि भई स्कॉर्पियोज़ एक अटैचमेंट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। मैं ये मतलब बता रही हूँ कार्ड्स के कि ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ही अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। आप उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा है। और कुछ के पार्टनर के दिमाग से कुछ पुरानी बातें या उनकी कोई ज़िद जो उन्होंने पकड़ी है, उसी को नहीं छोड़ रही है। थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न ही हो रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है स्कॉर्पियोज़। आपके मन में काफ़ी प्यार है, आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में उतनी फीलिंग्स, इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक अटैचमेंट ज़रूर कर रहे हैं आपके साथ महसूस, लेकिन प्यार वाली चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, ये 15 दिन के लिए। कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान करी जा रही है। हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा या कोई बात अपने दिल में दबा के रख रहे हैं, और अब उनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब उन चीज़ों में से वो बाहर निकलेंगे। उन चीज़ों को वो निकालेंगे क्योंकि वो सफोकेशन में नहीं रहना चाहते हैं, घुटन में नहीं रहना चाहते हैं। उथल-पुथल से आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है या उनकी एनर्जीज़ में हो रही है। एक कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके साथ कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है बात करते-करते इस तरीके की बातें आपको बोल दें कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर आपको यही बोल दें कि मुझे रिलेशनशिप ही नहीं रखना, मुझे ब्रेकअप ही करना है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जीज़ बता रही हूँ स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर इस तरीके का बिहेवियर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही करेंगे, कई बार होता है कि लड़ाई ही हो गई, बात बंद कर दी करनी, या फिर उन कुछ बातें वो ऐसी आपको बोल देंगे तो थोड़ी-सी आपको हो सकता है कुछ बातें उनकी बुरी लग जाए। उनका बिहेवियर बड़ा अजीब-सा रहेगा। कोर्ट हाउस का कार्ड है, डिस्पेयर का कार्ड है। देखिए, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, वो खुल के आपके पास रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। जैसे उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, या फिर वो अकेला अपने आप को रख रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए, डिस्टेंट हॉरिज़ॉन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं, या तो वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रही हैं, या फिर सिंपल ही थोड़ा-सा आपसे बात कम कर रहे हैं, डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी, और कोर्ट हाउस का कार्ड सभी स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर है, लीगल एडवाइस किसी से ले रहे हैं, तो कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का कुछ कोर्ट हाउस से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ मैटर है, या वो किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, या कोर्ट विजिट कर रहे हैं किसी एफिडेविट के लिए, किसी पेपर वर्क के लिए। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का रह सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस में बहकर उसके बहाव में वो कुछ भी फैसले नहीं ले रहे हैं। उनको क्या सही लग रहा है वो उसी चीज़ में स्टिक है, स्टबर्न है, और थोड़ा-सा आपसे बात कम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ के पार्टनर अभी थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि होगा क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में, किस तरीके का जाएगा ये 15 दिन कैसे जाएँगे, और नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। देखिए, नो कॉन्टैक्ट का मैं इसमें बताऊँगी, अभी जो कार्ड्स निकालूँगी स्कॉर्पियोज़ एंड उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी कैसी रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। स्कॉर्पियोज़ एंड उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। मेन, फीमेल एंड इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर को भी बोलता है, और रिलेशनशिप का तो हमने रीडिंग कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले करियर के ऊपर मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई रिलेशनशिप के ऊपर उतना काम ही नहीं करना, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी आप करते हैं उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को उसमें बिजी कर रहे हैं।
जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मनी पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्कॉर्पियोज़, पहली चीज़ तो मैं नो कॉन्टैक्ट का क्लियर कर देती हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, काफ़ी टाइम से आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो उस सिचुएशन में 1 से 15 सितंबर के बीच में अभी आप लोगों में मुझे बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे, आप लोग खुल के इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे, तो अभी नो कॉन्टैक्ट का 1 से 15 सितंबर का टाइम नो कॉन्टैक्ट का ही रहेगा। एक अकेलापन फ़ील करेंगे, खुल के आप दोनों में से एक इंसान इस रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहा। तो आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आप लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात हो रही है, मतलब सभी लोग तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं जा रहे होंगे ना स्कॉर्पियोज़ वाले, काफ़ी लोगों की बात भी हो रही होगी। तो वहाँ पे भी मुझे एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप में, एक जोश नहीं दिख रहा, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नज़र नहीं आ रही है कि हाँ, अभी आप लोग बात कर रहे हैं तो अंदर से बड़े खुश हैं, बहुत एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पैशनेट एनर्जीज़ हैं, वैसा सा कुछ नहीं रहेगा। एक अकेलापन सा ही फ़ील कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी। जैसे होता है ना, इंसान बात तो करता है रिलेशनशिप में, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। पार्टनर है लेकिन फिर भी अधूरापन है, फिर भी अकेलापन फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में होंगी जिनकी बात हो रही है स्कॉर्पियोज़। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ़, यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से काम करने के बाद रिज़ल्ट मिलने चाहिए, उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा स्कॉर्पियोज़ आप लोगों को। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतने एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। अगर पार्टनर एफर्ट्स डाल रही है, वो कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको उतनी मेहनत का रिज़ल्ट इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा। तो कुछ एक्साइटमेंट की कमी है, जोश की कमी है, और आप लोग प्रैक्टिकल होकर भी सोच रही हैं। और मेन फीमेल का कार्ड है। देखिए, सभी के लिए ये नहीं रहेगा स्कॉर्पियोस, कुछ लोगों के लिए, कि इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए आप लोगों की लाइफ में किसी इंसान की दखल अंदाजी भी रह सकती है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में थोड़े बहुत रह सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिनकी बात हो रही है, मैं उस सिचुएशन में बोल रही हूँ। जैसे कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत कुछ लोगों के लिए रह सकती है। और इम्प्रिजनमेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा-सा अपने आप को ना ब्लॉक कर रहे हैं, 100% अपना नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, एक दायरे में रह रहे हैं, एक दीवार सी खड़ी कर रहे हैं। दीवार खड़ी करने का मतलब होता है कि जितनी बात करनी है सिर्फ़ उतनी ही बात कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इस रिलेशनशिप में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे स्कॉर्पियोज़। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, यहाँ पे अभी मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। दूसरा है कि जिनकी बात हो रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। एक रूटीन वर्क होता है ना कि हाँ, अभी थोड़ी बहुत बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी या एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, बल्कि एक अकेलापन ही फ़ील कर रहे हैं। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।